दोस्तों, मकड़ियाँ मुख्य रूप से इंसेक्टिवोर यानी कीट भक्षी होती हैं, लेकिन वो कभी कभी छोटे सांपों को पकड़कर खा लेती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ बेसल के आर्कनोलॉजिस्ट डॉक्टर मार्टिन नेफलर और यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया के अमेरिकी हर्पेटोलॉजिस्ट प्रोफेसर व्हीटफील्ड गिबन्स एक मेटा एनालिसिस में इस घटना के तह तक गए। इस असामान्य खाने के व्यवहार को 319 घटनाओं के अध्ययन से उनके निष्कर्ष हाल ही में अमेरिकन जर्नल ऑफ आर्कनोलॉजी में दिखाई दिए। यह पता चला है कि अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप पर मकड़ियां सांपों को खाती हैं। अध्ययन की कई घटनाओं में से 80% अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में देखी गई। दूसरी ओर यूरोप में मकड़ी के खाने का यह व्यवहार बहुत कम देखा गया है और यह ब्लाइंड स्नेक फैमिली के छोटे नॉन वेनमस सांपों को खाने तक सीमित है। स्विट्जरलैंड से मकड़ियों द्वारा सांप के शिकार की घटनाओं की सूचना कभी नहीं मिली है। एक संभावित व्याख्या यह है कि स्विट्जरलैंड के नेटिव कोलोब्रीड्स और वाइपर बहुत बड़े और भारी होते हैं। डेटा विश्लेषण से यह भी पता चला है कि 11 अलग अलग फैमिली की मकड़ियां सांपों को पकड़ने और खाने में सक्षम हैं। मकड़ियों के अलग अलग समूह कभी कभी सांपों को खाते हैं। यह पूरी तरह से एक नई खोज है। थीरिडीडी फैमिली की ब्लैक विडो सभी देखी गई घटनाओं में से लगभग आधे में सफल सांपों की शिकारी है। उनके शक्तिशाली जहर में एक टॉक्सिन होता है जो विशेष रूप से वर्टिब्रेट्स के नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। यह मकड़ियां बेहद सख्त रेशम से बने जाले बनाती हैं, जिससे वो छिपकलियों, मेढकों, चूहों और सांपों जैसे बड़े जानवरों को पकड़ सकती हैं। मेटा एनालिसिस से यह सामने आया है कि मकड़ियां 7 अलग अलग फैमिली के सांपों को वश में कर सकती हैं। वो अपने आकार से 10 से 30 गुना बड़े सांपों को मात दे सकती हैं। मकड़ियों द्वारा पकड़े गए सबसे बड़े सांपों की लंबाई 1 मीटर तक होती है। सबसे छोटे सांप केवल 6 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। 2 रिसर्चर्स द्वारा किए गए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के अनुसार पकड़े गए सांपों की औसत लंबाई 26 सेंटीमीटर थी। पकड़े गए अधिकांश सांप बहुत छोटे और ताजे अंडे से निकले नवजात होते हैं। यह कि कुछ मकड़ियां बड़े आकार के शिकार को पकड़ने में सक्षम हैं, यह उनके अत्यधिक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिक जहर और मजबूत सख्त जाले के कारण है। कई मकड़ी प्रजातियां जो कभी कभी सांपों को मारती हैं और खाती हैं, उनमें जहर होता है जो इंसानों के लिए भी घातक हो सकता है। इसका मतलब यह है कि विभिन्न मकड़ी प्रजातियों के जहर का सांपों और इंसानों के नर्वस सिस्टम पर समान प्रभाव पड़ता है। इस कारण से वर्टिब्रेट को खाने वाली मकड़ियों के अवलोकन न्यूरोबायोलॉजी के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि वो उन तंत्रों के बारे में निष्कर्ष निकालने की अनुमति देते हैं जिनके द्वारा स्पाइडर न्यूरोटॉक्सिन वर्टिब्रेट्स के नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं। सांप के नर्वस सिस्टम पर ब्लैक विडो स्पाइडर के जहर के प्रभाव पर पहले से ही अच्छी तरह से शोध किया जा चुका है। मकड़ियों के अन्य समूहों के लिए इस तरह के ज्ञान की काफी कमी है, इसलिए यह पता लगाने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है कि विष का कौन सा कंपोनेंट विशेष रूप से वर्टिब्रेट्स के नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं। मकड़ियों के एक बार काटने के बाद बहुत बड़े सांप भी पैरालाइज और मर जाते हैं। मकड़ियों द्वारा पकड़े गए 30% सांप जहरीले होते हैं। अमेरिका और साउथ अमेरिका में मकड़ियां कभी कभी अत्यधिक विषैले रैटल स्नेक और कोरल स्नेक को मार देती हैं। ऑस्ट्रेलिया में ब्राउन स्नेक्स अक्सर रेड बैक स्पाइडर्स के शिकार होते हैं। ब्राउन स्नेक दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक हैं। जब मकड़ी सांप को पकड़ लेती है तो वो अक्सर इतने बड़े शिकार को खाने में घंटों या दिन बिताती हैं। मकड़ियों के खाने का पैटर्न अनियमित होता है। जब बहुत भोजन उपलब्ध होता है तो वो अधिक खाती हैं। बाद में लंबे समय तक भूखे रहने के लिए वो अपने शरीर में अतिरिक्त भोजन को ऊर्जा भंडार के रूप में संग्रहित करती हैं और इसका उपयोग उन्हें लंबे समय तक भूखमरी से बचाने के लिए करते हैं। फिर भी एक मकड़ी अक्सर मरे हुए सांप का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही खाती है। स्कैवेंजर्स जैसे कि चींटियां, ततैया, मक्खियां बाकी बचे हुए हिस्से को खाती हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी मकड़ी को सांप का शिकार करते हुए देखा है? तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो यहीं पर हम अपने वीडियो को फोल्ड करेंगे। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए।